हेलो टू ऑल फ्यूचर बैंकर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल बैंकर्स। सो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मैथ्स में या क्वांट में स्पीड कैसे इंक्रीज़ की जाए, जो कि हम बैंक एग्ज़ाम में हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आने वाले जो अभी 2 मंथ हैं उनके बाद हमें आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, स्पेशली इनमें तो हमें स्पीड चाहिए ही चाहिए। प्रीलिम्स की बात करूँ तो हमें बहुत स्पीड चाहिए, तभी हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो पाता है। और एसबीआई क्लर्क भी आने वाला है तो उसके लिए भी हमें स्पीड चाहिए। हमें अभी से तैयारी स्टार्ट कर देनी है। और कुछ मैंने ये फ्रैक्शन फॉर्म लिखी हुई है, वैसे ही मैं हमेशा लिखती हूँ। ये मतलब लिखी रहती है मेरे पास, एक पेज में लिख देती हूँ, अपने वॉल पर लगा देती हूँ। और हमेशा कभी कभी मतलब जब भी मैं अपना स्टडी रूम में बैठूँगी तो मैं उस पर जब भी मेरा ध्यान जाएगा तो वह एक दो बार मेरी नज़रों में आ जाती है वो चीज़ें, तो हमें याद रहती हैं और फिर उसको मैं कभी कभार रिकॉल कर लेती हूँ, तो वो चीज़ होता है। जैसे कि ये परसेंटेज है और ये इसका फ्रैक्शन फॉर्म है, तो ये सब मैंने लिखे हुए 5% हो जाए। ये जो पॉइंट्स वाले होते हैं ना, ये ज़्यादा, ये तो हमें फिर भी याद हो जाते हैं कि जैसे 4% का है तो कितना होगा फ्रैक्शन फॉर्म। और ये से 9.09 का 1/11 होगा। यहाँ पर जो 1/7 मतलब 14.28 है, उसका 1/7 फ्रैक्शन फॉर्म होता है। और ये 2/7 जो है उसका 28 2/7 होगा, ठीक है। या फिर अगर पॉइंट्स में देखें तो 28.56% होता है। तो ये जस्ट इसका डबल होता है, तो जैसे 14.28 को का जस्ट हम डबल करेंगे तो 28.56% आ जाएगा। उसी तरह 3/7 भी वैसे ही होगा, 4/7 भी वैसे ही होगा। तो बस हम जो एक एक जो चीज़ें याद करते हैं ना, उसके बाद हम खुद से ही बना सकते हैं। 1/3 का जो होता है, 1/3 जो है वो 33.33% का फ्रैक्शन फॉर्म होता है। वैसे ही 2/3 का भी हो जाएगा, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो ये यहाँ पर दिया हुआ है 2/3 66 2/3%। तो ये जो है हमें बस याद करनी है। एक दो चीज़ें अगर हम याद कर लेते हैं ना, तो हमारी जो कैलकुलेशन है वो बहुत मतलब बढ़ जाती है, उसकी स्पीड हमारी फास्ट हो जाती है। तो उसके लिए आप फ्रैक्शन फॉर्म हमेशा लिखो, और लिख करके आप अपने किसी मतलब जिस पे आप डेली आपकी नज़र जाती हो उस नोटबुक में नोट कर लो, या फिर अपने वॉल पे लगा लो जहाँ पर आप बैठकर डेली पढ़ते हो। और स्क्वायर्स एंड क्यूब्स भी याद कर लेती हूँ, क्योंकि जैसे नंबर सीरीज़ में कभी कभार डिफरेंस हो जाता है स्क्वायर्स का, क्यूब्स का, तो वो हमें फटाफट से रिकॉल हो जाए, उसके लिए आप एक बार मतलब इनको याद करके रखो, स्क्वायर्स को, क्यूब्स को। तो जैसे कि देख रहे हो आप, मैंने जो स्क्वायर्स लिखे हुए हैं मेरे 60 तक स्क्वायर्स, देखोगे आप 60 तक लिख रखे हैं मैंने स्क्वायर्स। कुछ तो मतलब मुझे 40 तक तो मुझे याद है स्क्वायर्स। फिर उसके बाद के जो है वो मैं कुछ ट्रिक्स से याद कर लेती हूँ। तो ये मैंने खुद से ही बनाई हुई है ट्रिक्स में। अगर आप दूसरे की ट्रिक्स को फॉलो ना करते हुए अगर आप खुद की ट्रिक्स बनाते हो, खुद की ट्रिक्स बहुत हमें हमेशा याद रहती है, हमेशा मीन्स हमेशा याद रहती है। दूसरे की ट्रिक तो हम एग्ज़ाम में भूल भी जाते हैं, लेकिन खुद की ट्रिक हमेशा याद रहती है। तो मुझे ये इतना मैंने 41 से लेकर के 60 तक का खुद का ट्रिक बनाया हुआ है। तो वो मैं वैसे ही अगर मुझे याद भी नहीं रहता है तो मैं वहाँ पर एग्ज़ाम में फटाफट से बना लेती हूँ इसके स्क्वायर्स। एंड क्यूब्स की बात करूँ तो क्यूब में मैंने ओनली 22 तक याद कर रखा। तो आप लोग स्क्वायर्स, क्यूब्स और फ्रैक्शन फॉर्म लिख करके और उसको रख लिया करो अपने पास में, और हमेशा उसको मतलब कभी कभार लर्न कर लिया करो, ठीक है। तो इससे आपकी स्पीड जो है वो इंक्रीज़ होगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आपको 10 दिन में अपना डिफरेंस देखने को मिलेगा कि अगर जब ये याद कर लोगे ना, उसके बाद आपको 10 दिन में पता चल जाएगा डिफरेंस। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना अगर वीडियो पसंद आती है तो, एंड लाइक भी करना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।